गाइस, इंग्लिश में ग्रामर के बड़े बड़े रूल्स को फॉलो करने की बजाय अगर आपको कुछ खास शब्द मिल जाएं जिनको सीखकर आप अंग्रेजी आसानी से बोलने लग जाएं तो कितना कमाल हो जाए। आज के इस वीडियो में आपको मैं 10 ऐसे ही फ्रेज बताने वाला हूं जिनकी सहायता से आसानी से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अगर आप उन फ्रेजेस को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको तो पता है ना, बनना है अव्वल तो फलो से मंगल। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 10 ऐसे फ्रेजेस जिनकी सहायता से आसानी से आप अंग्रेजी के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए अब वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और सीख लेते हैं आज का फर्स्ट फ्रेज कौन सा है। पहला फ्रेज देखते हैं। आज का पहला फ्रेज है ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव का मतलब होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त, ओवर एंड अबव। एग्जांपल देख लेते हैं। द जॉब गेव हिम ऑनर ओवर एंड अबव मनी। मतलब क्या हुआ? द जॉब गेव हिम ऑनर, मतलब उस नौकरी ने उसे सम्मान दिया। ओवर एंड अबव मनी, इसके अतिरिक्त उसे धन भी दिया। नौकरी ने उसे सम्मान दिया, इसके अतिरिक्त उसे धन भी दिया। द जॉब गेव हिम ऑनर ओवर एंड अबव मनी। सेकंड फ्रेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेकंड फ्रेज है वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? सदा के लिए। सदा के लिए, एक ही बार। वंस फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ? सदा के लिए, एक ही बार। एग्जाम्पल देखेंगे। आई पार्टेड कंपनी विद यू वंस फॉर ऑल। आई पार्टेड कंपनी विद यू वंस फॉर ऑल। मैंने सदा के लिए, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ में कंपनी छोड़ दी। I parted company with you once for all। थर्ड फ्रेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्ड फ्रेज क्या है? आज का थर्ड फ्रेज है नाउ एंड अगेन। नाउ एंड अगेन का मतलब होता है कभी कभी। नाउ एंड अगेन का मतलब कभी कभी। तो यहां पर एग्जांपल देखेंगे। द बेगर कम्स टू मी नाउ एंड अगेन फॉर आर्म्स। द बेगर comes to me now and again for alms। मतलब भिखारी कभी कभी मेरे पास भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आता है। अब देखते हैं आज का फोर्थ फ्रेज कौन सा है। फोर्थ फ्रेज है वंस एंड अगेन। वंस एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। वंस एंड अगेन, इसका मतलब क्या हुआ? बार बार। तो ये लिखा है एग्जांपल। आई हैव वॉन्ड वंस एंड अगेन। आई हैव वॉन्ड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी लगा लेते हैं। आई हैव वॉन्ड हिम वंस एंड अगेन। मैंने उसे बार बार चेतावनी दी। मैंने उसे बार बार वॉर्न किया। तो आई हैव वॉन्ड हिम वंस एंड अगेन। अब देखते हैं आज का फिफ्थ फ्रेज। फिफ्थ फ्रेज क्या है? फिफ्थ फ्रेज वंस अगेन, वंस मोर, ओवर अगेन। सब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। वंस अगेन, वंस मोर, ओवर अगेन, इसका मतलब है एक बार फिर। एक बार फिर। एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव गिवन यू अ चांस वंस अगेन। आई हैव गिवन यू अ चांस वंस अगेन। मैंने एक बार फिर तुम्हें एक मौका दिया है। I have given you a chance once more। मैंने एक बार फिर तुम्हें मौका दिया है। अब चलिए देखते हैं आज का सिक्स्थ फ्रेज कौन सा है। आज का सिक्स्थ यानी कि छठवां फ्रेज है ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी या फिर टू द कॉन्ट्रेरी, दो तरीके से बोला जा सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी या फिर टू द कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है इसके विपरीत। ऑन द कॉन्ट्रेरी, टू द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत। एग्जाम्पल देखेंगे।
आई डू नॉट हेट यू, आई डू नॉट हेट यू, ऑन द कॉन्ट्रेरी आई लव यू मोस्ट डियरली। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, बजाय इसके या फिर इसके विपरीत मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तो क्या हुआ? आई डू नॉट हेट यू, ऑन द कॉन्ट्रेरी आई लव यू मोस्ट डियरली। ओके, अब है आज का सेवंथ फ्रेज। सेवंथ फ्रेज कई तरीके से बोला जा सकता है, या तो बोलिए एज टू, या बोलिए एज फॉर, या एज रिगार्ड्स, या फिर बोलेंगे विद रिगार्ड्स टू, या फिर बोल सकते हैं विद रिगार्ड टू, या फिर बोल सकते हैं इन कनेक्शन विद। ठीक है, कितनी तरीके से बोला जा सकता है? एज टू, एज फॉर, एज रिगार्ड्स, विद रेस्पेक्ट टू और विद रिगार्ड टू, इन कनेक्शन विद। इन सब का एक ही मतलब होता है, वो होता है के संबंध में, के विषय में। तो के संबंध में, के विषय में ऐसा कहना चाहते हैं तो इनमें से कुछ भी यूज करें, एज टू, एज फॉर, एज रिगार्ड्स, विद रेस्पेक्ट टू, विद रिगार्ड टू, इन कनेक्शन विद। एग्जाम्पल देखेंगे, आई नो नथिंग एज टू हिज कैरेक्टर। उसके चरित्र के संबंध में, उसके कैरेक्टर के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। या फिर कह सकते हैं आई नो नथिंग एज फॉर हिज कैरेक्टर, या फिर कह सकते हैं आई नो नथिंग एज रिगार्ड्स हिज कैरेक्टर, या फिर कह सकते हैं आई नो नथिंग विद रेस्पेक्ट टू हिज कैरेक्टर, या फिर कह सकते हैं आई नो नथिंग विद रिगार्ड टू हिज कैरेक्टर, या फिर कह सकते हैं आई नो नथिंग इन कनेक्शन विद हिज कैरेक्टर। तो इन सब का मतलब एक ही होगा कि मैं उसके चरित्र के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं उसके चरित्र के संबंध में कुछ नहीं जानता। ठीक है, अब देखते हैं आज का 8th फ्रेज है बाय डिंट ऑफ। ये भी 2-3 तरीके से बोला जा सकता है, बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। इन सब का मतलब होता है के द्वारा या से। बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। क्या मतलब निकलेगा? के द्वारा या फिर से, तीनों में से, बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। एग्जाम्पल देखेंगे, ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ लेबर। वह मेहनत से सफल हुआ, या फिर वह मेहनत के द्वारा सफल हुआ। ऐसे भी कह सकते हैं ही सक्सीडेड बाय वर्च्यू ऑफ लेबर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ही सक्सीडेड बाय मीन्स ऑफ लेबर। ठीक है, किस साधन से कोई सफल हुआ या किस साधन से काम बना है, इसके लिए इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। ठीक है, आज का 9th फ्रेज है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। बिकॉज ऑफ कह सकते हैं, या फिर ऑन अकाउंट ऑफ कह सकते हैं, या फिर ओविंग टू कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं? बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओविंग टू। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या निकलता है? के कारण। एग्जाम्पल देखेंगे, ही कुड नॉट गो आउट, ही कुड नॉट गो आउट ऑन अकाउंट ऑफ रेन्स। वह बारिश के कारण बाहर नहीं जा सका। He could not go out on account of rains. वह बारिश के कारण बाहर नहीं जा सका। अब देखिए यहां पर हम ऐसे भी कह सकते हैं he could not go out owing to rains, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं he could not go out because of rains। तीनों का मतलब एक ही होगा कि वह बारिश के कारण, बारिश की वजह से बाहर नहीं जा सका। आज का 10th यानी कि लास्ट फ्रेज है एट वेरिएंस विद। एट वेरिएंस विद का मतलब होता है विरोधी या के विरुद्ध, विरोधी या के विरुद्ध। एग्जाम्पल देखेंगे यहां पर, हिज एक्शंस आर एट वेरिएंस विद हिज प्रिंसिपल्स। His actions are
एट वेरिएंस विद हिज प्रिंसिपल्स, मतलब उसके जो कार्य हैं, उसके जो काम हैं, वो उसके प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांतों से विरुद्ध हैं, सिद्धांतों के विरोधी हैं। ये थे आज के वो 10 फ्रेजेज जो आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में निश्चित ही हेल्प करने वाले हैं। ये 10 फ्रेजेस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर ये फ्रेजेस अच्छे लगे हों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।